Hello friends, how are you? I hope you all are doing well and you are just getting the proper knowledge about the tenses. This is Alka Chaudhary, again welcome you to our channel Sniper Defense Academy, and our previous topic was in continue जो हमारा था tenses we are just learning. So we have completed yesterday, हमारा present हो चुका था, continuous हो चुका था, simple present we have done. अगेन वी हैव ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो एक क्विक रिवीजन मैं थोड़ा सा आपका पहला लेना चाहूँगी कि मैंने बताया था टेंसेस क्या होते हैं. टेंसेस आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मीन्स कि आपकी जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है दैट डिसाइड्स विच टेंस यू आर यूजिंग, whether it is your present tense, whether it is your past tense and whether it is your future tense, right? So उसके भी again I told you the sub parts of that कि each sentences each tense has sub parts: present perfect, present continuous, simple present and the perfect continuous over there. Same happens with the past के साथ में था past indefinite, past continuous, past perfect and the past perfect continuous. Similarly for the future tense also, right? So we are here to start again the present perfect tense. राइट बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी. देखिए बेटा, मैंने कल आपको बताया था कि हम इंडेफिनिट की बात जब करते हैं तो मीन्स अगर प्रेजेंट की इंडेफिनिट की बात करते हैं तो जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते थे, आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ थी, आपके रिचुअल्स थे, कस्टम्स थे, वो सारी चीज़ें हमने उसमें इंट्रोड्यूस की थी. राइट. नेक्स्ट आता था हमारा कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस की मैंने बात की थी. वेन एवर यू जस्ट सी द कॉन्टिन्यूस, जहाँ मतलब क्या हो जाता है आपका कि कॉन्टिन्यूस का मीनिंग होता है ING. कॉन्टिन्यूस है तो आप समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ प्रोग्रेस में है. ING फॉर्म इज मस्ट ओवर देयर, आपको ING लगानी ही होती है. सेकेंड, अब हमारा आगे उसके बाद जो चीज़ आती है परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस आप चाहे प्रेजेंट में देखिएगा, चाहे आप पास्ट में देखिएगा और चाहे आप फ्यूचर में देखिएगा. इसकी एक सिमिलैरिटी है, वी यूज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मीन्स जो एक्शन वर्ड होता है उसकी हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ड यूज़ करते हैं. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब होता है जो थर्ड फॉर्म आप लोग बोलते हो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है. इन प्रेजेंट टेंस वी यूज़ हैज़ हैव. पास्ट में हम लोग हैड का यूज़ करते हैं और फ्यूचर हम विल हैव का यूज़ करते हैं. विल हैव, शैल हैव, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स हमारी चीज़ें चलती हैं. रिमेंबर अगेन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमारे जब टेंसेस चेंज होते हैं तो ओनली हमारी वर्ब्स में चेंजेस आता है. जो उसकी फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस होती है दैट रिमेन्स सिमिलर, वो आपकी सिमिलर ही चलती है. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म मैंने बताया कि फॉर्म विद हैज़, हैव एंड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. राइट. पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म. अगेन अब मैं इसको बताती हूँ कि यूजेस कैसे होते हैं, यानी कि इसके फंक्शंस क्या हैं. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि भाई इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है या किस में बनाना है. तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो सेंटेंसेस हमारे बनते हैं उनका फिर फर्स्ट जो सबसे फर्स्ट रूल होता है दैट इज कि आपको ये देखना होता है कि टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीट एक्शन ऑफन विद जस्ट. जस्ट यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है कि द वर्क हैज़ कंप्लीटेड जस्ट बिफोर अ सेकेंड, जस्ट बिफोर अ मिनट, जस्ट बिफोर एन आवर. इस तरीके से आप यूज़ करोगे मीन्स कि द वर्क हैज़ बिन कंप्लीटेड, वो काम तो हो चुका है. बट इसका एक और यूज़ आता है कि उसमें हम कह देते हैं कि रिजल्ट परसिस्ट. उसका क्या है, रिजल्ट परसिस्ट करता है. यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी चीज़ और मैं बता दूँ, एक्सप्लेन बाद में करूँगी कि देखिए बेटा, हमारा जो प्रेजेंट इन जो परफेक्ट है और हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें दोनों में एक्शन डन होता है. राइट. कि अब आप कहोगे कि मैम देखिए आपने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम खत्म हो चुका होता है और पास्ट में भी हो चुका होता है. तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, तो दीज हैव द सम एडवर्ब्स की जो फॉर्मेशन होती है कि अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ करोगे, सपोज आपने यस्टरडे यूज़ कर दिया है, आपने लास्ट नाइट यूज़ कर दिया है, आपने लास्ट डे यूज़ कर दिया है, आपने लास्ट ईयर यूज़ कर दिया है, दैट विल बी इन योर, आपका वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, परफेक्ट में नहीं बनेगा. अगर आपने पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, मीन्स आपने ये यस्टरडे, आपने लास्ट ईयर, लास्ट डे, कोई भी ऐसा एडवर्ब यूज़ नहीं किया है दैट डिनोट्स द पास्ट थिंग, जो पास्ट को डिनोट कर रहा है, तो आपका टाइम गिवन नहीं है, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हो. राइट. तो फर्स्ट रूल हमारा मैंने बताया कि अभी रिसेंटली हमारा वर्क कंप्लीट हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जस्ट का इसके साथ में यूज़ करते हैं. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क. एग्जाम्पल होता है ही हैज़ डन दिस एक्सरसाइज जस्ट नाउ, अभी अभी खत्म किया. भाई पेन भी मैंने नहीं रखा है, अभी खत्म किया. राइट. अब आता है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन और डेफिनिट. मैंने वही बताया अभी कि भाई पास्ट एक्शन है बट टाइम क्या है वो गिवन नहीं है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम आपको नहीं दिया हुआ है. यस्टरडे, लास्ट नाइट, ये सब मेंशन नहीं है या पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है आपका उसमें. तो देन यू कैन फॉर्म द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. राइट. नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जैसे है, आई हैव लिसन टू द सॉन्ग बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट. मतलब मैंने सुना है बट मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ. ये आपका इसका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है. कम टू द नेक्स्ट. अब ये आता है, जस्ट अ मिनट बेटा, यस, हाँ,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, हैव यू बुक्ड अ टेबल फॉर डिनर। आपको डिनर को रात में जाना है और भाई क्या होगा, भाई डिनर में जाने से पहले आपको टेबल तो पहले ही बुक करनी पड़ेगी ना। तो इन द क्वेश्चनिंग यू कैन आस्क हैव यू बुक द टेबल फॉर डिनर, दिस इज ऑल्सो योर प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। अब आता है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन और इवेंट्स द रिजल्ट्स ऑफ विच स्टिल परसिस्ट। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि रिजल्ट परसिस्ट कैसे करता है। सपोज यू हैड एन एक्सीडेंट, आपका एक्सीडेंट हुआ एंड यू आर जस्ट ब्लीडिंग या यू हैव वॉन्ट्स ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी पर वॉन्ट्स हैं। तो सपोज आई एम टेलिंग टू समबडी एल्स, आप किसी और को मैं बता रही हूँ, तो मैंने कहा भाई इसको आपको देख के पता चलता है कि यू हैव एन एक्सीडेंट, कि आपका एक एक्सीडेंट हुआ है। मे बी यू आर इन अ हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो। तो दिस इज मीन्स कि वो रिजल्ट जो आपका एक्सीडेंट तो हो चुका है, उसका रिजल्ट परसिस्ट क्या कर रहा है कि भैया तो आपको इंजरी शो हो रही है, मैंने आपको इंजर्ड देखा, मैंने आपको हॉस्पिटल में एडमिट देखा ऐसी हालत में। तो दैट टाइम क्या बनता है उसका कि वो यही चीज़ शो कर रहा है कि आपका रिजल्ट परसिस्ट करता है। सो नेक्स्ट इज इट हैज़ रेन टुडे, जैसे यही की बात है। इसमें आपका क्या आता है, एक एग्जांपल है कि भी बारिश होकर खत्म हो चुकी है, बट यू हैव वेट क्लोथ्स, यू आर जस्ट कमिंग टू मी एंड हैव द वेट क्लोथ्स, आपके कपड़े गीले हैं। तो मैं समझ गई कि इट हैज़ रेन टुडे, कि आज क्या हुई थी, बारिश हुई थी। या आप उसमें आपका रिजल्ट प्रोसेस दूसरे तरीके से भी कर सकता है, रेन ड्रॉप्स आर ऑन द ट्रीज, भाई बारिश की बूंदें हैं, पानी झड़ रहा है पेड़ों से, लेकिन बारिश बंद हो चुकी है, काम हो चुका है, बट उसका रिजल्ट परसिस्ट कर रहा है। दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। नेक्स्ट अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको थोड़ा अलग से लेनी है, दैट मैंने बताया अभी, डिफरेंस आपको मैंने बता दिया है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट का है और हमारा पास्ट इनडेफिनिट का जो डिफरेंस है वो है, दिस टेंस एक्सप्रेसेस टू कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्शन बाय नाउ, नॉट एन एक्शन डन एट द डेफिनेट टाइम। अगर आपको उसमें डेफिनेट टाइम मेंशन है तब आप समझ लीजिएगा कि आपको पास्ट इंडेफिनिट में जाना है, आपका सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है नेवर बी यूज विद अ डेफिनेट टाइम इन पास्ट। स्पेशली बेटा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका डेफिनेट टाइम पास्ट का दिया हुआ है, यू विल फ्रेम द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट इन पास्ट इंडेफिनिट। बहुत सिमिलर, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में, राइट। सो इसमें कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो आपकी ये शो कर देती हैं, इफ़ यू आर यूजिंग दीज एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेज एंड इफ यू आर जस्ट लुकिंग दीज एडवर्ब्स इन योर सेंटेंस, यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज द टेंस ऑफ द, जो दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। जैसे आपकी होगी जस्ट होगी, नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, बिफोर, टुडे, दिस वीक, मंथ, it could be your this month, it could be your this year, it could be your this week, etc. So these are some adverbs that are used in present perfect tense, right? अब हम आते हैं बात इसकी, हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स जैसे हैं ये कि हैव यू एवर टेस्टेड ग्रिल्ड पनीर, आई हैव नॉट yet met him मीन्स कि स्टिल यू हैव नॉट met him, आप उसको अभी तक नहीं मिले हो। सो आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, अभी मैंने उसे कभी तक नहीं देखा है। तो इसमें आपके एग्जाम्पल्स इस तरीके से बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि वेन एवर यू आर जस्ट गोइंग टू मेक द सेंटेंसेज, यू शुड नो द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज, कि आपको सेंटेंस फॉर्म कैसे करना है। कल मैंने बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया कि भाई आपका क्या होना है कि सिंपली आपको देखना है कि आपके जो सब्जेक्ट है वो सिमिलर रहेगा, फॉर्मेशन सेम रहेगी, ओनली चेंज क्या होगा आपकी वर्ब्स के अंदर चेंज होता है, राइट। तो जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट मीन्स डूअर, जिसकी आप बात कर रहे हो, आपका इट कुड बी योर एनीथिंग, जो भी सब्जेक्ट है, हैज़, हैव, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज योर सब्जेक्ट, और उसके साथ में सब्जेक्ट के साथ में बेटिया हैज़ और हैव का यूज़ करना होता है। इफ़ यू आर यूजिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स, अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हो, मैंने कल पर्सन्स का भी थोड़ा सा बताया था कि हम लोग कैसे होते हैं, इन प्रोनाउन वी हैव थ्री पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। द फर्स्ट पर्सन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मी, आई की बात कर रहे हैं, व्हेन सेकेंड पर्सन वी आर टॉकिंग टू पर्सन दैट इज यू, थर्ड पर्सन द सम अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, दैट कुड बी आपका ही, शी, इट, ये आपका सिंगुलर में होता है। प्लूरल में आपका दे आ जाता है, किसी का नाम है तो दैट इज प्रॉपर नाउन जो अगर होता है वो भी आपका सिंगुलर में आता है, राइट। सो अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं देन हम यूज़ करेंगे उसके लिए, आपका सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे,
और अगर आपका प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे चलेंगी। नेक्स्ट आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने इसको थोड़ा एब्रीविएशन में लिख दिया। पीपी मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड। जो वर्ड आपका एक्शन वर्ड मीन्स ये बताए क्या एक्शन हो रहा है। सपोज आई एम राइटिंग, तो राइट की क्या होती है, रिटन। आपकी गो की है तो गो की गॉन हो गई, टॉक है टॉक्ड हो गई, एनीथिंग, मतलब जो भी आपकी सब्जेक्ट है इसके लिए क्या होगा, आपको वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए कि व्हाट विल बी द फर्स्ट फॉर्म, द प्रेजेंट फॉर्म, द सेकेंड फॉर्म और आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती हैं। तो कुछ फॉर्म्स आप याद कर लीजिएगा, कुछ रूट वर्ड्स की, तो दैट विल बी ईजियर टू यू, राइट। देन ऑब्जेक्ट, ये आपके सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन है। ऑब्जेक्ट मीन्स द रेस्ट ऑफ द पार्ट व्हाट यू वांट टू एड इट ऑन, जो भी उसमें आपको आगे लिखना है। मेन चीज़ आपकी फोकस होती है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और जो आगे आपका जितना भी पार्ट होता है उसको आप एड ऑन कर देते हो, राइट। अब आता है नेगेटिव की बात। मैंने एक बात की नेगेटिव की कि नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे होते हैं। नेगेटिव अपने आप में ही बता देता है, नॉट यूज़ करना है, राइट। तो नॉट सब्जेक्ट हैज़, हैव अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, देन नॉट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। वही चीज़ है, फॉर्मेशन बार बार वही रिपीट होंगी, सिर्फ आपकी फॉर्म्स जो चेंज होंगी वर्ब की वो चेंज होगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है हैज़, हैव। फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी हैव, आपने बताया, मैंने कल भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका जो हैज़, हैव, इफ़ यू आर मेकिंग द सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब, मतलब हमारा सेंटेंस जो है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। आपके इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस है दे आर टू टाइप्स ऑफ, फर्स्ट वो मैंने बताया था येस नो टाइप। इन दैट येस नो टाइप यू हैव टू गिव द आंसर ओनली इन द येस और नो, आपका उसी में ख़त्म हो जाता है। तो येस और नो वाले जो होते हैं उसमें आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हो, राइट। और आपके डिस्क्रिप्टिव्स जो होते हैं तो वो आपके या तो डब्ल्यू फैमिली से क्वेश्चन वर्ड होता है या आपका एच फैमिली का क्वेश्चन वर्ड होता है। तो देन यू हैव टू गिव द डिस्क्रिप्टिव आंसर फॉर योर क्वेश्चन, राइट। अब आता है हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन द ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। आप क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। सो क्वेश्चन मार्क इंडिकेट्स करता है कि वो आपका इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेशन हमारी क्वेश्चन वर्ड के साथ में। मैंने आपको बताया कि उस जब आप क्वेश्चन वर्ड के साथ में क्वेश्चंस फ्रेम करते हो तो सबसे वेरी फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्वेश्चन वर्ड, दैट इज आपके कुछ भी हो सकता है, हु हो सकता है, हुम हो सकता है, आपका वे हो सकता है, व्हेन हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग आप लोग नहीं यूज़ करोगे वर्ब को, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है दैट शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन यू विल आर गोइंग टू यूज हैज, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यू आर जस्ट गोइंग टू यूज हैव, देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अगेन द क्वेश्चन मार्क। सिमिलर है, फॉर्मेशन सभी के सिमिलर है। अगेन इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यू आर आस्किंग द क्वेश्चन अलॉन्ग विद द नेगेटिव सेंटेंस। कल मैंने इसके एग्जाम्पल्स भी बताए थे कि आप क्वेश्चंस भी पूछते हो और उसके साथ में वर्ड का नॉट भी लग के आता है, नेगेटिव भी लग कर आता है। तो दीज सेंटेंसेज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, राइट। सो हैज़, हैव वही आपका स्टार्ट होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड भी होगा तो बेटा वो उसमें ये फॉर्मेशन आ जाएगी। क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यस नो टाइप है, तो ये जो नीचे वाली फॉर्मेशन है ये आप फॉलो उसको कर सकते हो। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, देन नॉट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको आप ध्यान से लिख भी लीजिएगा और कोई भी सेंटेंस हो जस्ट ट्राई टू फ्रेम इट योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट जस्ट आस्क द क्वेश्चन। सो ये आपकी फॉर्मेशन हो गई, आपको यूजेस हो गए। क्विक रिवीजन बता देती हूँ आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है, द वर्क हैज़ बीन डन जस्ट बिफोर अ टाइम, मीन्स जस्ट अ मिनट बिफोर, जस्ट एन आवर बिफोर, मतलब रिसेंटली यू हैव डन दिस वर्क। सेकेंड, द वर्क हैज़ बीन डन बट रिजल्ट इज परसिस्ट, काम हो चुका है बट एक्शन हो चुका है, उसने खत्म हो गया है बट उसका रिजल्ट परसिस्ट करता है। सेकेंड थिंग मैंने बताई है आपकी कि इफ द डेफिनेट टाइम ऑफ द पास्ट यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट गिवन इन दैट, आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो आप उसको कर सकते हो किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप क्वेश्चंस पूछते हो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लेते हो। फिर आपकी फॉर्मेशंस हैं। सो कम टू द नेक्स्ट। इसके बाद आता है पास्ट टेंस। बेटा मैंने पास्ट टेंस को इसीलिए लिया है कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट जो रिजेंबल करता है पास्ट टेंस से, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यहाँ इसीलिए स्किप किया है सो दैट ये कन्फ्यूजन जब आगे लॉन्ग हो जाता है तो फिर तब तक आप शायद प्रेजेंट परफेक्ट को कहीं भूल ना जाओ। तो यहाँ आप कंपैरिजन कीजिएगा कि क्या बनेगा, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट टेंस में क्या सिमिलर था, क्या डिफरेंस हो रहा है, कि क्यों इतना सा माइनर वो डिफरेंस जो हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट। इसमें भी सबसे पहले देखिए पास्ट टेंस इज द ओनली टेंस इन द होल ग्रामर वेयर वी यूज द सेकेंड फॉर्म, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। पास्ट टेंस ही इकलौता ऐसा है हमारा जिसमें हम
पूरी ग्रामर में सेकेंड फॉर्म कहीं यूज़ नहीं होती है आपकी, या तो प्रेजेंट रूट फॉर्म यूज़ होगी या आपकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। आपकी यही इकलौती टेंस ऐसा है जिसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है, राइट। सो दिस इज एक्सप्रेसेड विद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज आई टोल्ड यू, सॉरी, कि मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज़ होगी आपकी। कहाँ यूज़ होगी, व्हाट आर द फंक्शंस फॉर दैट, यूजेज इसके हैं। एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट और पास्ट एक्शन विच इज कंप्लीटेड अनरिलेटेड टू द प्रेजेंट। समझ लीजिएगा, मैंने उसमें बोला कि आपके पास जब आप प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने बताया था, आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो होता है दैट इज रिलेटेड टू द एक्शन दैट हैज़ बीन टेकन प्लेस। जो काम हो चुका है उससे रिजल्ट मैच करेगा, वो उसको रिलेट करेगा। बट इफ़ वी आर मेकिंग द पास्ट टेंस से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर हम बना रहे हैं तो वो हमारे पास्ट से रिलेशन नहीं होगा। मीन्स द वर्क डन इज डन, वो खत्म हो गया है, वो एक्शन हैज टेकन प्लेस, वो खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से रिलेशन नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी फ्रेम द सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट। सो एग्जाम्पल है इसका, जैसे फर्स्ट व्हेन द टाइम इज गिवन। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं बेटा। सपोज करो व्हेन द टाइम इज गिवन का मतलब क्या है कि आपको सेंटेंस बनाना है और आपको टाइम दिया हुआ है। सपोज आई टुक माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM येस्टरडे, मैंने 8 AM येस्टरडे दे दिया, दिस इज अ गिवन टाइम, वो टाइम गिवन है आपका। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हो आप, आई टॉट इन दिस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर। मीन्स मैं वहाँ पर पढ़ा चुकी हूँ किसी भी इंस्टीट्यूशन में, बट अब मेरा वहाँ कोई रिलेशन नहीं है। आई एम नॉट नो लॉन्गर द पार्टिसिपेंट और द टीचर ओवर देयर, मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरा कनेक्शन क्या है, आई एम डिसकनेक्टेड ओवर देयर, राइट। नेक्स्ट आपका आता है, इसी की एक चीज़ और आ जाती है, when the time is not given but it is implied and definite। टाइम दिया हुआ नहीं है आपको, डेट नहीं दी हुई है आपको, ईयर नहीं दी हुआ है, लेकिन वो इम्प्लाइड कर रहा है। जैसे हमें पता था कि माई ग्रैंडफादर लिव्ड अ चीयरफुल लाइफ, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक चीयरफुल लाइफ स्पेंड की थी। मतलब ग्रैंडफादर इट मीन्स कि योर ग्रैंडफादर इज नो लॉन्ग, वो वहाँ से बन रहा है। सेकेंड है व्हेन द टाइम इज आस्क्ड फॉर, आप क्वेश्चंस पूछते हो सिंपल पास्ट में, आपसे टाइम के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल है आपका When did they finish work and go home, कि उन्होंने कब अपना काम खत्म किया और घर गए। तो दिस इज आपका सिंपल पास्ट है। फॉर रिपीट इवेंट्स इन द पास्ट, पास्ट में कोई इवेंट आपका रिपीटेडली हो रहा है, यानी कि जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट में था, वी आर टॉकिंग अबाउट द हैबिचुअल एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस इन द प्रेजेंट टेंस, तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट बन रहा था। पास्ट का कोई भी हैबिट है या पास्ट की कोई भी चीज़ रिपीटेड है हमारी, तो वो हमारी सिंपल पास्ट में बन जाती है। जैसे आपका है दे ऑलवेज वेंट टू द हिल्स ड्यूरिंग वेकेशंस, मीन्स उनका एक पर्टिकुलर स्केड्यूल था पहले, अब नहीं है वो स्केड्यूल। आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पास्ट वाली चीज़ है उसका अब से रिलेशन नहीं होगा। सो दिस इज दे ऑलवेज वेंट टू द हिल्स ड्यूरिंग वेकेशंस, इन हिज वेकेशंस, इन देयर वेकेशंस दे यूजुअली वेंट टू द हिल स्टेशंस, तो आप वो हिल्स पर जाते थे अपने वेकेशंस को स्पेंड करने के लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉर अ पास्ट हैबिट, एज आई टोल्ड यू कि आई यूज टू गो स्कूल बाय बाइसिकल। मैं जब व्हेन आई वाज इन चाइल्डहुड या व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट या इन दिस ईयर आई यूज टू गो टेम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग, पहले मेरी आदत थी, बट नाउ आई एम नॉट गोइंग देयर। तो वो कोई भी हैबिट आपकी हो सकती है पास्ट की। नेक्स्ट आता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच लास्टेड फॉर ऑफ टाइम इन पास्ट, पास्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइम तक आपने कोई काम किया बट अब आप उस काम को नहीं कर रहे हो। तो कोई पास्ट में कुछ दिनों तक आपने सपोज करो गिटार सीखा पास्ट में कुछ, या आई लर्न गिटार इन 2021, 22 वॉट एवर इट इज़, तो आपने वो काम कर दिया कुछ 6 महीने तक, या आई लर्न गिटार फॉर 6 मंथ, तो 6 महीने आपने करके उसको छोड़ दिया। आई टुक ट्यूशन क्लासेज फॉर मैथ्स फॉर 1 ईयर, तो ये आपने किया था बट वो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपका काम चला, दैट हैज़ बिन फिनिश्ड डाउन, वो अब खत्म हो चुका है। सो विथ कंडीशनल सेंटेंसेज दैट कन्वे द अनलाइकली सिचुएशंस, आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेज आई डोंट नो कि आपको पता है, जहाँ हम सिचुएशन कह देते हैं, आपने ये तो बहुत सुना होगा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये कर देता। दीज आर द कंडीशनल सेंटेंसेज, मीन्स रियलिटी में सिचुएशन में वो चीज़ नहीं है, कंडीशन है कि अगर मैं ये प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं क्या कर देता, कि मैं कश्मीर को आज़ाद करा देता, वट एवर आप कुछ भी कह सकते हो कि यू सपोज टू बी समथिंग एल्स, कि आप कोई दूसरा पर्सन बनना चाह रहे हो और उसके डिसीजंस लेना चाह रहे हो, राइट। इसमें आपके एग्जाम्पल है इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, बट आई एम नॉट एट प्लेस ऑफ यू, एग्जैक्टली में क्या है कि मैं तुम नहीं हूँ, बट आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं क्या दुनिया घूम लेता। बट अब यहाँ देखिए बेटा, आई वैसे तो आपका क्या होता है, जब पास्ट की बात करते हैं फर्स्ट पर्सन में आई हम सिंगुलर ही है, हम वॉज यूज़ करेंगे, बट इन कंडीशनल सेंटेंसेज वी आर जस्ट गोइंग टू यूज वर्ड।
आई वर, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं अब तक दुनिया घूम चुका होता। इट मीन्स कि तुमने तो दुनिया घूमी नहीं और ना मैं तुम हूँ। नेक्स्ट, ही बिहेव्स एज दो ही वर द बॉस ऑफ द कंपनी। किसी किसी को कहते हैं ना ऐसा दादा बना घूमता है, या मतलब आप जनरल लैंग्वेज में जो हमारी होती है कि वो अपने आप को यहाँ का बॉस समझता है, कि ऐसे बिहेव करता है कि ही इज़ द बॉस ऑफ द कंपनी, बट एक्चुअली ही इज़ नॉट, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा, तो ये हमारे यूजेस थे। सेम फॉर्मेशन पर आ जाते हैं, बहुत सिंपल सी है, बार बार बहुत जल्दी से इसको रिवाइज करा देती हूँ। इस सबसे आसान जो फॉर्मेशन होती है पास्ट एंड डेफिनेट की होती है। इसमें क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दो ना, आपको ये देखना है क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, डजंट मैटर, डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ और ऑब्जेक्ट लगा के आप इसको खत्म कर दो। इसमें आपको उसमें नहीं घूमना पड़ता है कि सिंगुलर है देखना है या प्लूरल देखना है, सब्जेक्ट का कुछ नहीं देखना होता है। नेक्स्ट आता है इसकी, अगर आपको नॉट लगाना होता है, ओनली एक ही वर्ड है डिड, डिड नॉट आप यूज़ कर दीजिएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। बट जो आपकी चीज़ है उसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, यही चीज़ मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में भी बताई थी कि जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सब्जेक्ट डिड नॉट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर मैंने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोला है, यहाँ मेरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया है। अब ये फर्स्ट फॉर्म क्यों हो गया, बिकॉज ये डिड जो है इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द डू, डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है, और एक ही सेंटेंसेस में दो सेकेंड फॉर्म एक साथ यूज नहीं हो सकती हैं। दैट्स वाई अगर हमने डिड यूज कर दिया है तो जो एक्शन वर्ड है उसकी जो फॉर्मेशन होगी दैट विल बी इन प्रेजेंट फॉर्म उसकी होगी, फर्स्ट फॉर्म हम उसकी यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, डिड के साथ में कभी भी सेकेंड फॉर्म आपको यूज नहीं करनी है, राइट। डिड अगेन आपका यस नो टाइप क्वेश्चंस हो गए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दिया, देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी डिड में भी देखो सिंपल सा है, वहाँ पर हम डू डज देख रहे थे, भाई सिंगुलर देखो प्लूरल देखो, डिड है आँख बंद करके लगा दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट है, 10 जनों की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर पर्सन, यू आर टॉकिंग अबाउट द क्राउड, यू आर टॉकिंग अबाउट द मैनी पीपल्स, डजेंट मैटर, आप सिंपली डिड लगा दीजिए, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है वही, हम लोग अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ में बनाते हैं, देन योर क्वेश्चन वर्ड इज देयर, did is there, subject is there, verb first form, object in the question mark. Interrogative negative again वही आपका did, subject, not, verb first form of the verb and the object. Formation वही है, बस सिर्फ आपको ये बस verbs का चेंज करना होता है in the whole sentences, right? Next अब बात करते हैं, अब हमारा जो था बेटा नेक्स्ट वीडियो में वी विल मीट टू यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट वी विल इंक्लूड एंड द रेस्ट ऑफ द टेंसेस विल बी इंक्लूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।